बुधवार 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू हो गए हैं और दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे इस्लाम के मानने वाले लाखों लोगों ने तेज गर्मी के बावजूद अपनी इबादतें शुरू कर दी हैं। आइए आज लाइव हिंदुस्तान पर हज के हवाले से कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। खुसूसी या विशेष तौर पर हम हज के हवाले से 5 अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें से कुछ आपको पता होंगी या बहुत से लोगों के लिए ये नई भी हो सकती हैं। तो हज इस्लाम के 5 स्तंभों या सुतून में से एक है। इस्लाम 5 नियमों पर आधारित है: शहादा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। लेकिन हज के लिए कहा गया है कि वो मुस्लिम जो शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करे। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल-हिज्जा की 8वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक हज के अरकान पूरे किए जाते हैं। आइए जानते हैं हज के बारे में 5 बातें। हज के दौरान मुसलमान काबा का तवाफ करते हैं या चक्कर लगाते हैं। हज का जिक्र इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले से है, यानी उनसे भी करीब 2500 साल पहले से, पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। इस्लामी मान्यता के अनुसार काबा का निर्माण पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने किया था। हज के दौरान की जाने वाली रस्म कुर्बानी उस वाक़े की याद दिलाती है जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे इस्माइल की लगभग कुर्बानी दे ही दी थी। लेकिन कहा जाता है कि उसी दौरान आसमानी मुदाखलत यानी खुदा का हस्तक्षेप हुआ और अल्लाह ने उनकी जगह एक मेढ़े को रख दिया। ये इब्राहिम की परीक्षा थी। इब्राहिम, जिन्हें ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में अब्राहम कहा जाता है, यानी तीनों ही धर्मों में इब्राहिम या अब्राहम की बड़ी हैसियत है। हज के हवाले से दूसरी अहम बात, भले ही दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वहाँ के कल्चर के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं पर्दा करें या ना करें, मस्जिदों में ना जाएं, लेकिन हज के दौरान महिला और पुरुषों के दरमियान पूरी समानता पर जोर दिया गया है। मर्द और ख़वातीन साथ में हज की रस्मों को अदा करते हैं। दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम में बेटे और बेटे की समानता पर बहुत जोर दिया है और ख़वातीन के लिए मजबूत अधिकार तय किए हैं। हज के दौरान आप ये समानता साफ तौर पर देख सकते हैं। हज के हवाले से तीसरी अहम बात यह है कि हज के दौरान मर्द हजरात सफ़ेद बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जिसे एहराम बांधना कहा जाता है। एक बार हज की नियत करके आपने एहराम बांध लिया तो इसके मायने हैं कि आप हज के अरकान पूरा करने के पहले स्टेप में आ गए हैं। एहराम या बिना सिला सफ़ेद कपड़ा इस बात का प्रतीक है, इस बात की अलामत है कि हज करने आए सभी लोग समान हैं, चाहे उनका सामाजिक या आर्थिक रुतबा कुछ भी हो। फिर वहाँ बादशाह आए या कोई फ़कीर, सबको एक साथ चलना होगा। वहाँ सारे रुतबे या सारी हीनता ख़त्म हो जाती है। आलमी दीन बताते हैं कि समानता इस्लाम की महत्वपूर्ण देन है दुनिया को। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी हयात में समानता पर सिर्फ बात ही नहीं की, बल्कि उसे ज़मीन पर भी उतारा है। हज के दौरान महिलाएं सफ़ेद एहराम नहीं बांधती, लेकिन वो ढीले ढाले शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनती हैं। उन्हें सिर ढक कर रखना होता है, लेकिन हज के दौरान उनका चेहरा दिखना चाहिए। इसके बाद हज का सबसे खास हिस्सा आता है, वो है तवाफ, जिसमें अराकीन हज काबा के चारों तरफ 7 बार एंटी क्लॉक चक्कर लगाते हैं।
तवाफ सफर हज की शुरुआत और आखिर में किया जाता है। इसके अलावा हज का एक और अहम हिस्सा है सफा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चलना। ये रस्म पैगंबर हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा की याद में अदा की जाती है। बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में इन 2 पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाए थे। इसके बाद हाजी मक्का शहर से बाहर एक रेगिस्तानी मैदान में अराफात के पहाड़ पर जाते हैं, जहां वो सुबह सूरज निकलने से लेकर गुरूब होने या डूबने तक कुरान पढ़ते हैं, इबादतों को अंजाम देते हैं। मैदान अराफात वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपना आखिरी खुतबा या अपना आखिरी पैगाम दिया था। पैगंबर साहब ने अपने अंतिम खुतबे या भाषण में कहा था कि अरब और गैर अरब, गोरे और काले, और महिला और पुरुष सब समान हैं।